हेलो, जय श्री कृष्ण। मामा मैं बस सिद्धार्थ कनंदर जा रही हूँ तो मैं घर नहीं आ पाऊंगा। मैं बच्चे बाद में लंच बाद आ जाऊंगा। लंच भी मैं एक्चुअली अरेंज कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ और जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ। अरे फिर खाली हाथ जा रहे हो नट? अरे मम्मा यार नहीं टीनो, देख कितनी हट जाओ, मैं कितनी बार क्या आ गई। मार्केट में बस रियली टाइम नहीं है। मैं नहीं तो घर आने आप लोग की भरवा ले तो ओके खाना खा है। आई एम गेटिंग लेट। ओके मॉम जरा देखो, जरा खाली आ जाओ, यू नहीं करना टीनो, कितनी हट जाओ, ले कुछ ना कुछ लेन जाओ ना, समझ आ? माँ और हाँ। मम्मा देखो एक काम करो, मैं जा रही हूँ अब। आप एक काम करो, आप बना दीजिए, मैं बाद में उन्हें दे दूंगा, ठीक है? नहीं, बाद में दे दूंगा। वेरी लेट माँ, ठीक है? मैं बाद में उन्हें दे दूंगा, ओके? कहीं ओके। आप बना दो, जिसको बनाना आप बना दो, जो बनाना है बनाओ मम्मा, लेकिन मैं अब जा रही हूँ, मैं बाद में दे दूंगा, ओके? ठीक है, बाय मॉम। टीनो बाद में, आई लव यू, बाय बाय लव यू, बाद में कहीं दे दे, रख दिया। ऐसा है, अभी 10 मिनट में क्या बनेगा, क्या बनेगा 10 मिनट में क्या बनाऊं? अरे भाई आपने भी नहीं मालूम है, पचदारी बना दो, पचदारी। उसको अच्छा भी लगेगा। अधीरा साइशा, इसकी 2 छोटी बेटियां हैं जो मेरे बेला बियानी की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये देखो मेरे पॉडकास्ट के लिए रेडी होने के लिए भाई साहब यहाँ पे इनका सलून लगा हुआ है। हाँ ये देखो ये गुड लुकिंग चैंपियन रेडी हो रहा है मेरे पॉडकास्ट के लिए। हाँ पूरा चकाचक बन रहा है भाई, क्या बात है। मतलब इतना रेडी होने की जरूरत नहीं, तो गुड लुकिंग है भाई। एक चीज क्या है कि तेरे साथ कर रहा हूँ, समझे? एंड आई डोंट वांट टू बी द सेकंड गुड लुकिंग मैन इन द रूम, एक्चुअली थर्ड। तेरा कैमरा वाला भाई भी बहुत हैंडसम है, तो मैं नंबर 3 पे कभी पसंद नहीं आता यार। ये अमेजिंग है, ये मैंने आज तक देखा। सब लोग सलून वलून जाते हैं रेडी होने के लिए बिफोर एनी काइंड ऑफ शूट पॉडकास्ट। भाई साहब ने अपना सलून इधर ही दबाया हुआ है, क्या बात है। यस गो गेट रेडी भाई। वो लोग नीचे रेडी हो चुके हैं। रेडी कितना करना पड़ता तेरे करणवीर के पॉडकास्ट के लिए? मुझे मैं सब ये देख रहा हूँ, मेकअप वाले पे खर्च करना है। मतलब भाई साहब ने मेकअप वाला भी बुलाया। मेरे कोई भी जो ऑल द डैडीज, जितने डैडीज को मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया है ना, किसी ने मेकअप वाले को नहीं बुलाया। भाई साहब को देखो, मतलब क्या बोलते ना, हीरोइन बनने चला है ये। देखो भाई, दिग्गज के शो पे आया हूँ भाई 57 पे भी इतना यंग दिखता है मेरा भाई, है कि नहीं? 57 इसके दुश्मन, समझे? तो हम लोग सिद्धार्थ करण के सेटअप के हिसाब से बैठे थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज डैडी एडवेंचर्स का सेटअप इज़ नॉट सो रिस्ट्रिक्टेड। आई वांट माय डैडीज टू बी फ्री। सो ये जो अपना फॉर्मेट है डैडी एडवेंचर्स का, इट इज़ नॉट लाइक इतना कूल नहीं है जैसा तुम्हारा है, यू नो। वी आर डैडी कूल बट नॉट your kind of cool, so we don't have such a strict setup. अच्छा। हम लोग का थोड़ा casual setup है भाई। अरे तू जो भी बोले, तू चाहता है मैं कैजुअल हो जाए, कपड़े भी उतार के तो बैठ मेरे जाऊं? लिए यार मम्मी ने खाना बनाया, मैं चाहूंगा his mom has made food for us. What are we sitting here? आजा मेरे तो साथ। चल ऊपर चल, खाना खाएंगे, बातें करेंगे। इतना कैजुअल रखेंगे, यार खाना खाएंगे, बातें करेंगे, और इतना कैजुअल रखेंगे लोग बोलेंगे कि यार यही है कैजुअल। मैं तो बोलूं बात ही नहीं करेंगे, आंखों से आंखें मिला के हम खेलेंगे। ऐसी बात है, ऐसे अब बस सब ऑडियंस पूरी बात समझ जाएगी, आंखों से समझ जाना कि डैडी कितना कूल है। वेलकम एवरीबॉडी ऑन डैडी एडवेंचर्स। फाइनली मैं अपने आप को एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, इस शो को इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, बिकॉज इसके पहले जहाँ हम बैठे हुए थे सिद्धार्थ करण ने मुझे एक रूम में
बांध दिया था, पता नहीं इसकी क्या विचार क्या थे इसके। यार देखो मैंने तुम्हें बोला यार तो 11वें माले में शूट कर या तो 9वें माले में शूट कर। अच्छा ऐसे कोई बुरे विचार नहीं थे ना? नहीं कुछ विचार नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं है भाई। नहीं। मैं तुझे 25 साल से जानता हूँ। मैं दिखता हूँ 25 साल का। 22 साल का। नहीं बट रियली यार ब्रदर तूने मेंटेन किया अपने आप को। नहीं बट सच में ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट डैड्स दैट आई हैव सीन। ओके मतलब झुर्रिया का नाम और निशान है। ये क्या त्वचा का राज क्या है? यार तू मानेगा नहीं, ना मैं बोटॉक्स करता हूँ, ना मैं लाइपोसक्शन करता हूँ, ना मैं क्रीम लगाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये जीन्स है। आई एम सीरियसली टेलिंग यू एंड जोक्स अपार्ट, you are a father of 2 now nearing teen kids, daughters, beautiful daughters, Adira and Shaisha. तू इतना यंग कैसे, त्वचा का राज क्या है, इतना खुश कैसे, स्माइल दे। यार एक चीज मैं बोलूं, देखो पहले तो बहुत से लोग बहुत सारी चीजें करते हैं फेस के साथ, which I'm not against, जिसको जो करना है करे यार, बिंदास। बट ना मैं क्रीम लगाता हूँ, ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ करता हूँ, मुझे लगता है मेरे जीन्स है। और दूसरा चीज मैं सच्चा इंसान हूँ यार, ना मैंने किसी की बजाई है, ना ली है, ना कुछ किया हुआ है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट तूने बहुत ली है, तूने बहुत लिए लोगों की। जो अपना पॉडकास्ट पे जो अपनी लोगों की लेता है, ये सीरियसली बहुत लेता है यार। यू नो यू रियलाइज नो यू आर अ कंट्रोवर्शियल किंग। यार ये मुझे टैग क्यों मिला, मुझे जेन्युइनली बता। बिकॉज यू डिग इन फॉर कंट्रोवर्सीज, यू डिग इन। ये मेरे पास आता है, बोलता है अरे भाई ऐसा तुम टहल का मजा ना, मतलब ये ही कम्स प्रिपेयर्ड विद सच कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस दैट यू डोंट वांट टू आंसर। अब तेरी बारी भाई, चल पूछ। नहीं भाई पूछे। So okay, let me tell you that this is the coolest podcast that you've sat for. I'm sure. Okay? Because this is not about ये तेरे काम के बारे में नहीं है, ये तेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं है। What is Siddharth Karan all about? No man, तू खुश रह, तू तेरे को जो करना है, जिसकी बजानी है, जिसकी लेनी है, तू कर भाई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। I just want to know the most relevant question जो कि लोग भूल जाते हैं पूछना। लोग कौन? घर वाले स्पेशली और बाहर वाले भी। भाई साहब, इन द वर्ल्ड ऑफ पेरेंटिंग एक फादर का क्या अस्तित्व है? यार बहुत सुपर सवाल है, आई एडमायर दैट। देखो यार, पीपल ऑब्वियसली से दैट यार मॉम्स डू दिस, मॉम्स डू दैट, व्हिच इज द ट्रूथ, व्हिच इज द ट्रूथ। एंड एक फादर का परसेप्शन क्रिएट किया कि फादर इज द गाय हु एंटर्स एंड यू नो बच्चे लोग कांप जाते हैं वगैरह वगैरह। और एक और परसेप्शन होता है व्हिच इज फादर इज द गाय हु पैम्पर्स यू अ लॉट और ही इज द पर्सन हु विल स्ट्रिक्ट। दो परसेप्शंस, आइदर सुपर कूल और सुपर स्ट्रिक्ट, राइट? यार मेरे लिए आई ट्रूली बिलीव दैट माई चिल्ड्रन हैव मेड मी अ बेटर पर्सन। यार मेरे अंदर ये थॉट्स आने लगे व्हेन Adhira was born, who's 9 years old now. Saisha is going to be 6. I've always had that thought कि when I step outside or they step outside, people should say तेरा बाप अच्छा आदमी था. And I got that into my head, यार. अच्छा आदमी है। लंबी इनिंग्स है भाई। थैंक यू भाई। बच्चों को बड़ा देखना है, बच्चों के बच्चों को देखना है। Of course, तो वो है। तो मुझे हमेशा ये बात बैठ गई from the day Adhira was born. That wherever they go, people should say your father, और पिताजी अच्छा आदमी है। And after that, I started focusing on a lot of things, which I started doing for myself, which made me believe that I'm becoming better. Now, for example, मैं अधीरा को मैंने एक बार बोला था कि जब भी किसी से मिलते हो, उनको हाय हेलो बोला करो, चाहे जो भी हो। और मुझे याद है वो 4 या 5 साल की थी, हम लोग लिफ्ट से निकल रहे थे, मैं फोन में था, सिक्योरिटी वाले ने शायद मुझे हाय बोला होगा या नमस्ते बोला होगा, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और मैं गाड़ी में बैठ रहा था। एंड दैट टाइम अधीरा टोल्ड मी, अप्पा यू टेल मी टू से हाय, यू डिडंट से हाय टू द वॉचमैन भैया। तो मैं फोन पे था, मैंने कहा ब्रदर आई विल कॉल यू बैक। काटा मैंने, आई वॉक बैक एंड आई सेड सॉरी भाई, यू नो मैं फोन में था, मैंने देखा। And how young was she? Maybe 4 or 5. Believe you me, 4 or 5. That's when I realized she observes everything I do. So you give ज्ञान, you say अच्छा ये करो, पर आप खुद नहीं करते तो पकड़ लेती है। तो उसके बाद मैं वही चीजें बोलता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और वही चीजें बोलता हूँ जो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ,
पर मैं जरूर करूंगा। ब्रो मेरा यही एक सवाल है एंड इट्स अबाउट डिसिप्लिन एंड यू जस्ट स्पोकन इट। क्या तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो और बच्चों को बोलोगे भाई ये मत करना, लाइक डू एज आई से और जस्ट डोंट डू एज आई डू? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू डील विद दिस? कि अगर सपोज तुम देख रहे हो टीवी देख रहे हो तो बच्चों को लगा टीवी मत देखो, या तुम मोबाइल पे हो खाना खा रहे हो, you're on your phone, you're talking around, you're hey listen don't be on the phone. What kind of parent are you? So I'll tell you what, that's a brilliant point again. So what I do at that situation, कभी कभार मैं पकड़ा जाता हूँ जब मैं बोलता हूँ, जैसे मेरी छोटी वाली साइशा बोल देती है बिंदास मुंह पे, you tell me this but you're doing this, but I apologize then. I've started saying sorry. I'm saying I'm sorry. I should be following the same thing I tell you. I am sorry साइशा, but honestly मैं काम में था, but you know what, you're right, मैं sorry था, and I keep the phone aside. Wow. So I apologize to my kids. If they pinpoint something that I've told them and I'm not doing it, I genuinely say sorry, say hey thank you yaar, Saisha you corrected me, I shouldn't be doing this man, I'm sorry yaar. I also humanize myself a lot. I don't try and project myself as a superhero. कभी कभार fathers के साथ होता है कि सुपर हीरो बनना है यार, सुपर हीरो बनना है, बिकॉज वो होता है ना, स्पेशली बेटियां पिताजी के साथ, of course boys with their parents also, so we have that pressure of being a superhero because they look up to you, right? It's like when you're doing a panja with one of their school friends and you lose to them, like the bacha you lose to, and Adira and Saisha will say, you know my father is very strong, he lost, वो हारे क्योंकि वो तुम्हें जिताना चाहते थे, so they can't believe that you've lost, they can't believe that you can do wrong, so you have to let them know that you can lose, you can make mistakes. I in fact tell them things, यार तुम मानोगे नहीं, जब अदीरा बोलती है how strong you're on stage appa, you're so confident, I love it, then I tell her honestly, stage से पहले अदीरा I was very nervous man, so you know I pep myself up, I talk to myself. She said yeah you get nervous also. I said I get very nervous Aisha, Adira I get, so I've started telling them things will actually go wrong. Bro, that's so amazing, you know. ये क्या तो line बोले, you humanize yourself at such a young age. बहुत ज़रूरी है I think to tell the children that हाँ फटती है हमारे, yeah we get scared. Everything is not like, you know, we are Superman. So true. So in fact you answered my question. I wanted to ask you, तूने जब ये कहा था ना कि मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदमी बनना है, like लोग बोले कि your father was a good man. Isn't that a pressure for you? Now I'll tell you. So coming back, father का role क्या है? I think the job of a father is to be a good man. I'll explain to you good what it means also. तो आप अच्छे इंसान बनोगे ना, ऑटोमेटिकली बच्चे लोग आपसे बहुत चीजें सीखेंगे. They'll just watch you, they'll observe, they'll see things, and they'll automatically start doing things that you want them to do also. But without telling them, अच्छा ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो बच्चों पे प्रेशर क्रिएट करता है. Being a good man is essentially what? अच्छा जब तू बोलता है कि to be a good man, लोग बोलने चाहिए कि your father is a good man. What is this good man की definition? Because ये बहुत subjective word है. I mean we all know what good, हम लोग के दिमाग में good क्या होना चाहिए. What is good or good? Yeah, getting back to basics. For example, कोई इंसान तुम्हारे सामने कुछ अच्छा करता है, उसकी तारीफ कर दो, ताकि your kids also realize that it's important to compliment people genuinely. फेंकू वाला नहीं, यार फेंकू वाला नहीं. फिर क्या होता है, फिर वो भी फेंकने लगेंगे बैठ के. बहुत थिन लाइन होता है. अगर आप फेंकते भी हो उनके सामने मत फेंको. यू हैव टू बी वेरी जेन्यून विथ योर कॉम्प्लीमेंट्स, वेरी जेन्यून. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कैमरामैन कुछ अच्छा करता है, बेटियां है सामने, यू टेल द कैमरा अच्छा लगा आपका एंगल यार, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, थैंक्स भाई, बस छोड़ दिया आपने. तो उनको भी समझ आता है कि आप लोगों की कदर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की कदर करते हैं, विदाउट टेलिंग देम यू नो व्हाट अदीरा साइशा, जो कोई अच्छा करता है यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम, राइट. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिलिटी, यू नो, बीइंग हम्बल अबाउट थिंग्स. अभी बता दो, जैसे 1-2 दिन पहले हम लोग का अखबार में फोटो आया था, ठीक है. अगर वो फोटो आया, अब
भले ही खुश हो, आप खुश हो, ठीक है, आ गया, बट यू डोंट बिल्ड इट लार्जर देन लाइफ फॉर देम. यू डोंट मेक देम फील अरे अखबार में फोटो आ गया यार, मग आ गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये ट्रेंड किया, वो हो गया, वो सब नहीं. यू मेक देम बिलीव ठीक है, आया अच्छा है, नहीं आया तब भी अच्छे. नहीं तो ये वर्ल्ड कैसे तू बैलेंस करता है, स्पेशली बच्चों को लेकर के? बच्चे कभी पेपर में आते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पे कहीं फोटो क्लिक हो गई. सो हाउ डू दे हैंडल सीइंग देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया लाइक दैट? एक तो हम पोस्ट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अलग भी आते हैं कि दे गॉट क्लिक्ड आउट हियर, दे गॉट क्लिक्ड आउट देयर, they were seen spotted with their father Siddharth Kanan. How do you differentiate that part of the paparazzi life? No, but मैं बताऊँ, I don't make it larger than life भाई. मैं उसको larger than life करता नहीं हूँ. मैं ऐसे नहीं हूँ कि बैठता हूँ उनके साथ, अच्छा आप हम लोग जाएंगे, लोग फोटो खींचे, कुछ नहीं. फोटो भी आ गया अखबार में, मैं बड़ा नॉर्मली रिएक्ट करता हूँ. क्योंकि नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स ऐसे फोटोज वगैरह नहीं क्लिक करवाते, उनके लिए नॉर्मल नहीं है. तो ये बच्चों के लिए कैसे नॉर्मल होता है? हाउ डू यू मेक इट नॉर्मल फॉर देम, बिकॉज़ in this entertainment industry? So for example, even when they see me on stage, they see my podcast, right? So they'll tell me, अच्छा who's come as a guest? They'll ask me, अच्छा पापा का एक friend था, who's doing very good acting, he's done great work, and I start telling them personality traits of that actor who's come. I don't say बड़ा actor है यार, 50 फिल्में hit करके आया. I never say all these things. I say, you know what? He's a very good actor, but you know what? He worked very hard on this role. He gave up a lot of things to become fit to do this role. I start telling them those traits, which make them believe the human side of that actor. If they see themselves in the paper also, they don't jump joy. They watch it, they smile, they're okay. That's it. I don't say, "Acha, you all have come. Wow, re, ye, wo," things like that. Agar someone tells them also, like sometimes people click pictures with us and all, right? I'm genuinely also nice to them. I get those pictures clicked. Sometimes they feel pride with it, no? कि पिताजी के साथ लोग pictures click करें, they also enjoy, they like it. I'm nice to them, but I don't go start discussing it with them. कि यार अच्छा ये हो गया, wow यार. You just keep it very normal. I keep it very easy, very nice. I mean I don't go start discussing that unless they ask me questions. Like Saisha would ask me earlier, why did that person click a picture with you? I said maybe they've seen a YouTube podcast of your Appa and maybe they've liked it. She said, oh, wow, yeah. And then I even told her, but you know what, Saisha, some people may not also like my podcast. And they also come and tell me, you should have done this, you should have done that. And I hear them out. And then I decide, कि मुझे क्या करना है. So again, I flip the whole thing so that they get accustomed to the fact that there are sides where people appreciate you, people won't appreciate you. Like for example, they go to school. There'll be X number of people that will like them, but there'll be one or two who might be jealous of them or just poke you, whatever. And I tell them my stories. I say, you know what? That's exactly what happens to me even now. Not everyone can love you. And I start telling them things about myself. That's what makes you a good man. No, I like this one line that you said, no, and it's really amazing. I think हम सबको ये करना चाहिए, अपने आप को ह्यूमन करना चाहिए, स्पेशली ये फील्ड में रहकर. एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, बिकॉज देयर इज paparazzi everywhere, आपको इम्पोर्टेंस मिलती है, आप थोड़ा लाइमलाइट में आते हो, एंड सडनली यू स्टार्ट फीलिंग इनह्यूमन, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू वर राइट, you and then you forget who you are. Also, supposing अगर award भी जीता, जब मैं आता हूँ, they ask, hey, you won an award, and I say, yeah, and then they'll ask me, and I'll tell them, and be nice. I don't go overboard. कि यार award जीता, yes, देखो मैंने दिखा दिया लोगों को. Maybe you might even feel it inside. कभी कभी होता है ना यार, we are also people say, देखो दिखा दिया, award जीता हम लोग ने बड़ा वाला. We feel like that. तो ये वाला सिद्धार्थ करन, ये वाला जो father है, how does this come out? Because हमें हमेशा we have to be a certain way for our children, yes, but there is this certain angst that we want it out. Sure. How does that come out? So I tell them. No, how does that come out in you? For example, yeah, when you're seeing angst, you're seeing gussa, frustration. No, angst of just want to like, I won this award, but you are happy, but I win, मतलब मुझे ऐसा होता है. बच्चों के सामने हम नहीं कर सकते ऐसा. नहीं, but मैं क्या करता हूँ, मैं आके बोलता हूँ. Again, you know what?
लाइक couple of weeks back एक जगह मुझे कोई ब्रॉन्ज दे दिया गया था, ठीक है, ऐसे ही. I didn't comprehend it. So I came back home and I said, hey, won a bronze, but I'm happy. But you know what? I'm going to work harder now. I'm going to try for the gold. So which means I'm also let it become aspirational. I let them know that I didn't get a gold. I got a bronze. And I let them know that, listen, I got a bronze. So it was not one. She said, so are you feeling sad? I said, I'm feeling that I need to work harder. And I'm going to try for gold next time. And that's it. So at every point of time, you have to, and it's great for me too, because in this process, I'm becoming a better guy too, right? Because that's how I want my reactions to be in life in general, whether my kids are there or not. I want to be this guy who goes on stage, wins an award, walks off, he's happy. That's it. When I get defeated also, I want to be this guy who says, I lost, yaar. Karan bhai, I lost. ठीक है यार, मेहनत करूँगा. So they are exactly making me to be who I want to be. Before, I didn't have a reason to be that way. Maybe. Now they've given me that purpose to be that way. So all those things that I could not do or wanted to do, thanks to them I've started doing. Coming back to your question, मैंने बहुत initially सवाल पूछा था, pressure. In fact, pressure चली जाता है. Because अब वो सारी प्रेशर इस बात का था कि यार अभी अवार्ड दिखा दिया, जो मे बी अ फ्यू इयर्स बैक वी वुड हैव फेल्ट. वो प्रेशर होता है माइंड में, दिखा दिया लोगों को, या आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, वॉक करते हो, यू नो इट, या हो जाता है वो सडन बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है. एंड नाउ यू फील सो लाइट इन द हेड बिकॉज इट्स ओके. और वो सारी चीजें जो आप खुद बनना चाहते हो, आप बच्चों को सिखाते हो और खुद करने लगते हो. ऐसे यार, I've never felt more lighter in my life. तो मानेगा नहीं, कितनी बार मैं कभी कभार आता हूँ और मेरी बच्चे मुझे देखते थोड़ा लो, पूछते क्यों, what happened? Then I don't do, I'm तो okay, you tell me, I don't do this, yeah, brother. मैं नहीं करता हूँ. मैं in fact बोलता I'm feeling low because there was a guest who came who poured their heart out to me and that person got very emotional. So I'm also getting very emotional now. Then they ask me, why do they get emotional with you? Then I said, listen, because I'm trying to be honest to them, so they trust me. Right? तो मैं ऐसा नहीं होता. कुछ लोग, कुछ फादर्स की थियरी ये भी होती है, जिंदगी में जो भी हो जाए बच्चों के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए. बच्चों के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, वो प्रेशर होता है भाई. What was it growing up in a culture like yours? You're a Tamilian, right? And it's a rich culture. It's a very, sometimes a strict culture also, in terms of it. How was your dad? Like, how did he deal with you? What did he want his son to be? मैं बोलूँ, it's incredible, okay? I'm a Tamil Brahman Iyengar, ठीक है? One on top of the other. On top of the other, ठीक है? But my parents, thankfully, are very, very educated. Very. So my mother was in the corporate world, Radha Kannan. My father was in the corporate world, V. Kannan. So my father used to play tennis. My mother used to play tennis. In a city like Lucknow, they used to be in the court playing tennis every day. And people used to be around the court watching them. And I remember कि मैं लखनऊ में एक एग्ज़ाम था अगले दिन, हिंदी का एग्ज़ाम था. तो स्कूल ख़त्म हो गई थी 1:30 बजे और मैंने लंच खाया. फिर करीबन 4:30 बजे मेरे पिताजी आ गए. भाई पॉज कर इधर ही. तूने लंच खाया, मैंने तो लंच नहीं खाया. तूने मुझे यहाँ पर लंच के लिए बुलाया. ये जो हम बातें कर रहे हैं लंच के ऊपर करने वाले. अरे भाई, तेरे लिए ऐसा साउथ इंडियन मील रखा है. तूने मुझे मैसेज किया कि अब मुझे साउथ इंडियन खाना तो हाउ कैन यू टेल मी दैट मैंने लंच खाया? तो मेरी माँ ने स्पेसिफिकली एक पूरा डायग्राम बनाया है फॉर माय हाउस हेल्प्स, जो हमारी फैमिली भी है, कि यहाँ पे ये कटोरी में ये रखो, ये कटोरी में ये रखो. डायग्राम बना के मेरी माँ गई है. सच में. क्या कर रहे हो यार? प्लीज खाना मंगाओ, उसके बाद हम बातें करेंगे यार. ज्योत्सना दीदी, सुनीता दीदी, खाना लेके आओ. ये हमारी ज्योत्सना दीदी है. नमस्ते ज्योत्सना जी, कैसे? अधीरा की ग्रैंड मदर की तरह है. अधीरा जो मेरी बड़ी वाली है, कांट लिव विदाउट हर. आपने बनाया सब? चावल हम लोग बनाया, सब्जी सुनीता बनाया. तो
तो लाओ ना, मैं बहुत भूख लगी है हमें सच में। हाउ स्वीट। लेके आओ सुपर। मैं तेरे को समझाऊंगा, पहले सब आने दे। हम लखनऊ पे बाद में जाएंगे, पहले जो खाना बना साउथ इंडियन पहले वो खाएंगे, ठीक है? उधर लखनऊ टेनिस वाली बात है ना, वी टॉक। हाँ बट सुन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओह वाओ, दिस इज माय अम्मा, शी एक्चुअली ड्रू द डिजाइन कि क्या क्या होना चाहिए, एवरीथिंग। अरे ज्योत्सना दीदी, लेट ज्योत्सना दीदी एक्सप्लेन। हाउ स्वीट है ना ज्योत्सना दीदी, ये सब क्या है प्लीज बताइए मुझे। टमेटो रायता, ये रसम, ये सलाद, और ये सुरम, और ये बीन्स, और ये पापड़, और ये अचार, और ये सलाद, ये सुरम। सुरम क्या है? पनीर? नहीं, क्या है? ये मिट्टी के नीचे होता है, इसको सुरम ही बोलते हैं। सुरम ही बोलते हैं। क्यूट फेस इज गॉट। वेरी और ये बीन्स। अच्छा, तो अब मैं ये और वो चावल, ठीक है? हाँ। क्या बढ़िया है, दिस इज अमेजिंग साउथ इंडियन फूड, मजा आ गया। और भी आ रहा है ना? क्या और क्या आ रहा है? आज और क्या, इतना ही तो चाहिए मेरे को। और भी आ रहे हैं सब। नहीं और क्या? और है ये क्या बोलते हैं, सांबर। और अब देख रहे हो ना, मैं इसकी तरह मोटा नहीं हूँ। हाँ, अबे इसको मसल्स कहते हैं, मसल। मोटापा नहीं कहते इसको। मैं इतना खाता नहीं हूँ। मैंने इसको खाली बोला, मुझे लगा कि एक डोसा बनेगा, इडली बनेगी, दैट्स इट। अरे रे तू खाना है यार, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है तू। Give me a much. हाँ। हाँ, no, फिर tell me about your Lucknow story. ये अच्छा, you eat with your hands ना? आ जाओ ज्योत्सना दीदी। सांबार। दीदी ये क्या, ये क्या, ये कूट है क्या? Yummy. ये ये क्या है? ऑलिव है, अवियल। ये अवियल है, ठीक है ठीक है। ये सांबार है, सांबर है। ये पोंगल है। यार डिस्टिंक्ट टेस्ट है, ये थोड़ा खट्टा, इससे थोड़ा कम खट्टा। हाउ डू यू मैनेज दिस? I mean, what did I manage it? My mom, our beautiful house helps. It is looking like a wow. Everything is looking like Amma, I love you, my mama. Auntie ji, thank you so much. And Jyotsna, Sunita, both. Really, Jyotsna ji, Sunita ji, thank you so much. मजा आ गया। नेहा, we are missing you seriously. What an amazing spread. अच्छा, before we start eating, मैं चाहता हूँ कि वो लखनऊ वाली स्टोरी कंप्लीट हो, जहाँ पे तूने खाना खाया। तो lunch done, exam done one. I was studying for my Hindi exam. My father came in at 4:30 saying, क्या कर रहा है? And I said, I'm studying for my Hindi exam. He said, किताब बंद करो. And I studied for about 3 hours. My father made me shut my book. Took me to play tennis. Made me swim. Got me back at 8:30. Said, अभी खाना खाओ, फिर 2 घंटा पढ़ना और अगले दिन एग्जाम देना। At that time in Lucknow, मेरे जो दोस्त थे चाटते थे किताबें, ऐसे ही चाटते थे। I know, I remember, man. That time it was like so much of stress on mugging. And especially Lucknow, you know, smaller towns. I mean, it's not a smaller town, but ठीक है, तुम समझ गए हो। And that's when I realized my parents clearly made me believe that studies is not everything. My father used to write my debates and come back from his corporate work and make me say those debates, tell me where to pause, where to emphasize, where to throw my voice, and would also explain the lines he wrote for me in the debate competition. And You know, you are answering all my questions before they're even coming. Because generally क्या होता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हाँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, घोड़े का जॉकी बनेगा, बट रेडियो जॉकी, it was not a profession, bro. You have made this into a profession. You made a big name for yourself. Siddharth Kannan is synonymous with anything to do with digital media, whether it's hosting shows, whether it's podcasts, whether it's hosting corporate shows, whether it's radio shows, whether it's voiceover. You made an industry out of it. तब नहीं था, 90s में नहीं था ये सब। How, मतलब your dad must have had a major role to play. yeah, so imagine, so I used to win all debates, elocutions like this. My mother also at the same time was a corporate lady, and she delivered Rishi and me, my elder brother. And then after that, a few years later, she went and studied MBA in Rotterdam University. And she did that on scholarship.
Imagine. And then she came back, and my mother used to sit and teach me Hindi. थोड़ा हिंदी उस वक्त कमजोर था, तो she used to teach me Hindi and all that. But their universal thing was पढ़ाई भी करो भाई, स्विमिंग करो, टेनिस खेलो, ये वो. तो मेरा भाई वेस्ट बंगाल, जब हम लोग लखनऊ से पहले कैलकाटा में, मेरा ब्रदर वाज वेस्ट बंगाल नंबर 1, लिएंडर वाज वेस्ट बंगाल नंबर 2. ऋषि was West Bengal number 1, लिएंडर was number 2. But उसको थोड़ा चस्का था कि यार साहब टेनिस नहीं, मुझे कुछ और करना है, तो थोड़ा एस्केपिज्म करता. But he was a great tennis player. I was UP number 2. So in my class, everyone else was studying hard, doing things, whereas I would go and play tennis, do that. So I played cricket, I played football, I played hockey. So my parents were very ahead of their times. Wow. Very ahead of their times. So that's where obviously that's exactly coming to me as well. क्योंकि मैं अधीरा साइशा को पढ़ाई करो, हाँ ठीक है, पढ़ाई. When they go for skating, I try and take time out and go for skating and watch them. When Adhira is doing, some elocution contest या जो भी है, मैं जाता हूँ. And I train her in elocution, just the way my father used to do. Oh, wow. Same thing, I tell her, throw your voice like this, do that, like this. But bottom line, I keep telling her, have fun, have fun, have fun. My father never told me what to be number 1 in studies. He never even told me what to be number 1 in sports. He never told me anything. मतलब नंबर 1 पे कोई ज़्यादा वेट नहीं दी गई. बिल्कुल नहीं था भाई, कभी नाम भी नहीं सुना नंबर 1. My dad said, you're well prepared, you're going to have fun now, that's it. So that's what I tell Bella and suppose when they come, I came first, second. I said, no, that's winner number 1, winner number 2. No. Yeah, everybody is a winner. हम लोग इतना प्रेशर लगा रहे तो नंबर 1 नहीं आया, तो फर्स्ट नहीं आया, सेकंड क्यों आया, थर्ड आया, तो so much for pressure. Again, this is the problem doing a podcast with a person who does podcast. He again answered my question. The question was, अगर suppose तेरे बच्चों को कुछ out of the box करना हो as a profession, what is your encouragement or what will you be telling them to do? देख भाई, for example, I wanted somewhere deep down for Adhira to play tennis. So I got her a coach. At least my father used to train me, even in his peak corporate career. My mother used to play with me. Unfortunately, with the kind of work that we have, I can't go and play with Adhira twice or thrice a week. It becomes difficult. But I've got her onto playing tennis. But I keep telling her also, if there's any other sport you like, and you feel this is the one you want to choose, do it. But I keep telling her that sports is great fun. So at this stage, you let them do whatever they want to do. Skating आ गया, कभी football आ गया, कभी one day they may not like tennis. Yeah, they don't. We have so many things for them to learn. So one day they may not like tennis. She might come and say, I don't like tennis. You can't panic. You can't say, oh my God, you don't like tennis. अरे मेरा ख्वाब था कि मैं अधीरा को big tennis player बनाऊं क्योंकि मेरे पिताजी मुझे ऐसे train करते थे. You can't. You say, okay, you don't like it, कोई problem नहीं. कल देखेंगे. That's it. And then she comes and says, I love art. Then you say, wow, you love art. But deep down, you got to tell her one thing for sure. That whatever you do, you got to give your best. Because a lot of people don't get those chances. A lot of people don't get to go and play tennis. A lot of people don't get to do skating simultaneously. So remember that when you give it or you get it and God gives it to you, you have to give your best in it. You got to make them realize कि सबको ये नहीं मिलता है ना. टेनिस खेलने में बड़ी बात होती है, अगर आप सीख भी रहे हो तो ये उनको रियलाइजेशन होना चाहिए 100%. जैसे मेरे बच्चे कभी खाना वेस्ट नहीं करते क्योंकि मैंने उनको कहीं बोल दिया है. जैसे हम लोग जाते हैं सिग्नल पर, कोई होता है someone who's underprivileged and they knock on your window, you explain to them that look, thankfully we get food to eat, we don't have to do this, so they don't waste food. You just have to inculcate one thing is जो तुम्हें मिल रहा है, don't take it for granted. Like एक बार वो डेंटिस्ट गए थे, हाँ, तो मैंने डाल दिया लाइन, तुम्हारा डेंटिस्ट का इतना खर्चा हो रहा है, you know that Appa has to get on stage multiple times for this dentist. So would you believe she started brushing her teeth even better? Now she doesn't have to go to a dentist. And then she told me, Appa, now I don't go to the dentist at all. Why? Because deep down मैंने हंसी मजाक में डाल दिया लाइन कि पापा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तेरे डेंटिस्ट बिल्स के लिए.
और उसके बाद डेंटिस्ट नहीं गई है। Bro, मुझे एक बात बता, on this thought, which is we all of us do this, okay, that you know, in a way to make them responsible or make them do something. तुझे कहीं लगता है कि love for our children has become commercial? In which way? कि अगर हमें बच्चों को कुछ करवाना है तो तू ऐसा करेगी तो ऐसा करूँगा, देख तू यहाँ ये करना पड़ा, मुझे वहाँ पे वो करना पड़ेगा. You know, you keep giving them something or the other, and they do it also. You know, you always give them some kind of motivation, right? Sometimes we may not be able to give something. है ना? जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा तू ये कर, मैं तो साइकिल ला के दूंगा, तो ये कर, मैं ये ला के दूंगा, तो ये कर, मैं ये करेंगे. There's always a motivation so that you know the child does something. Yeah. अगर कभी या कोई वो चीज दे ना पाए और उससे बच्चे का रिस्पॉन्स अलग होता है, how do you manage, how do you deal with this? So is motivation good like this, or we should rather inspire? देखो, दो चीजें हैं. What you do is what you see. We've discussed that, ठीक है? So they understand. They see the dad stepping out, doing this, doing that, taking responsibility for a lot of things. So does the mother for a lot of things. So they've understood that. But at times, when you incentivize them, is not wrong. Now, but I don't incentivize them beforehand. For example, school में ये 5 कॉन्टेस्ट होते हैं, राइट? आप दौड़ोगे तो ये होगा, ये 5 होते हैं 2 दिन में. I don't say, अच्छा, if you are going to win, I'm going to give you a gift. वो मैं कभी नहीं किया. वो जब जीत जाते हैं, आते हैं, then I say, you know what? I think I should buy you something. So they won not because I have told them beforehand कि तुम जीतोगी तो तुम्हें ये मिलेगा, क्योंकि नहीं जीते तो बहुत हर्ट होता है. तो मैंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि यार रेस में फर्स्ट आई सो आई बाय यू दिस, आई विल डू दिस. नो, बट दे आल्सो अंडरस्टूड दैट इफ दे विन, द डैड माइट जस्ट से चलो Let's go for a treat or let's buy something. Yeah, that they've understood, because at times, but I don't do it all the time, because then all the time they feel अच्छा जीता. तो एक बार I thought it was commendable to what both the children did. They won back-to-back contest, and I said, you know what? Chalo, I'm going to buy you something. Come with me. All right? We sat in the car, but Neha told them categorically, देखो, but that also, if you like something, we will decide To buy it or not. Yeah, because Appa has to work very hard for this. So you're teaching them values of money. which is very Yes, important. yes, brother. Imagine my wife said, but you can't pick and choose. You can't walk to us to say, ye lo. Nahin. You like something, but we will decide because Appa has to work very hard for this. उनको पैसों की वैल्यू कैसे सिखाते हैं? क्या ऐसी चीजों के साथ ना, ऐसे ही जैसे यार डेंटिस्ट के पास जाना, अपना ये करवाना, 5,000 बिल आ जाता है, कभी कभार 10,000 जो भी आता है. क्या 5-10 हजार भाई, क्या कहाँ पे है तो ये भी डेंटिस्ट मुझे भी दे भाई. 5-10 हजार वाला नहीं होता रहो. 50-60 हजार लाख रुपए वाले डेंटिस्ट होते हैं. ये बहुत. तो ऐसे क्या one cavity is 10,000 rupees. So things like this. So when you let them know that you are working your ass off without making it melodramatic, you can also make it seem, oh my God, जानता है तू कि यार मैं ये करो, वैसे भी नहीं. But एक लाइन फेंक दो, they understand that. So teaching them value for money is like this. Now मेरे पास बहुत जूते होंगे अगर मान के चलो, पर मेरा एक चीज़ है, एक कंफर्ट शू है मेरा जो मुझे बहुत पसंद है. मैं डालता मैंने वो क्रॉक्स टाइप है जो मैं पहन के चले जाता हूँ ठाक. जब भी मन लगे मैं वो ही पहनता हूँ. हालांकि ऑप्शंस हो सकते हैं. तो बोलते हैं जैसे छोटी वाली, आप why do you wear this? I said because I'm so comfortable in this, yeah. And that's why I love it. So she's understood the thing that I don't have to be pressured to always deck up, look the best, all that. So these are subtle things you throw. But if you're going to use this method कि अगर क्लास में फर्स्ट आई तो मैं खरीदूंगा, अगर रेस में फर्स्ट आई, then you are crucifying them. So you don't incentify or you don't Never. motivate them with objects, yeah, with gifts. Never. I just tell them, you know what, I'll clap for you, man. Do this. I give them a fist pump. But 4 कॉन्टेस्ट में से अगर 2 बार जीत गए
तो मैं उनको एक बार that is like you went एक like gift like देते parents हैं। हम लोग Absolutely. वो कर लेते हैं, that is I think Absolutely, that's absolutely. very nice. To give your best is your karma. I mean, you're not giving your best because, you know, you have to do it for me. They've understood that for sure. You know, you are a very sorted dad. Okay, I think it was few months back. मेरी दोस्त का एक बेटा है, of course, मेरे बच्चे लेट हुए तो मेरे बच्चे, that's why they're like 8 years old. उनके बच्चे are around 17, 18 now. Okay, so they married early, they had kids early. The other day, because I'm a well-known face and also the kids get, oh, you know, like dad's friend is an actor. तो वो बोलता है यार bro, इसको जाके समझा मैं, you know, सुन नहीं रहा है मेरी बात. बोले क्या हुआ? बोले you know, he doesn't go to the temple, he doesn't, you know, like pray, he's just like, so, you know, and we come from a culture where हमारे लिए normal है कि सब लोग जा रहे हैं मंदिर या कोई गुरुद्वारे या कोई, तो सब लोग जाते हैं साथ में pray करते हैं. This kid is not going, and we've never seen anybody in our field, or sorry, in our family के कोई मंदिर नहीं गया है, you know, so this guy didn't go. He's like, I'm जाके समझा इसको, ये अच्छी बात नहीं है. So, you know, I keep telling him that you go to the mandir, God will be happy, and he'll give you like whatever good grades, and you know, he'll make you a better person and all that. वो सुनता ही नहीं. तो मैं कहा ठीक है, चलो जाके बात करता हूँ. मैं कहा bro, तो मैं कहा एकदम cool की तरह, yo bro, what's up, man? You know, what's going on? And so he says, Chachu, I said, what happened? Why is dad getting pissed off? Why? What's the deal? You know, so I was just talking to him. I didn't go and tell him, bhai ja. I just wanted to listen to him. Okay, what's the deal? Well, like, yeah, you don't like the temples, you don't like God, or what is it? I said, no, Chachu, I don't believe in all those things. I said, why? He said, because I don't want to be like our dad and mom. They're fighting all the time. They're angry all the time. You know? They explain to me also in so much of anger. I said, praying to God, and they do so much of rituals and everything, and all that. That's how they want to be. Then I don't want to be like that. I'd rather, my God. Look what's going on in their head. I said, okay. I just went and told bro, this is what he said. I just kept quiet. Can I also tell you, जब भी मैं निया को हक करता हूँ या you know a show affection, मैं बच्चों के सामने भी बिंदास करता हूँ यार. मैं बहुत बिंदास करता हूँ. I'm really telling you. So when I feel very affectionate towards me, I hug her. I hold her. They see all that, yeah. That's how they believe that घर का माहौल अच्छा माहौल है. And I feel even if there's an argument or anything, there is a way of discussing it. Well, arguments will happen, you know, discussions will happen. But around kids, you have to understand that. नहीं, also like रात को सोते वक्त, अगर मैं बॉम्बे में नहीं तो अलग बात है. But would you believe that I always tell both my kids, I put my hand on their head, I rub their head like this and I say, you know what, I'm proud of you, yeah. And the elder one says, why? So I'll say, I like the way you treat your babies. You give them so much of love. Your teacher was telling me the other day that, you know, you're a leader. I like that. You give people a chance. She'll have that smile. And I do the same thing with my daughter, the younger one, in the night. And I say, tell them some amazing thing about themselves. And also give them a reason. ऐसा भी नहीं है कि you're a great kid. No. I give them specific reasons. And when they're sleeping, I can see a gentle smile when they're sleeping. And I see them waking up next day very, very happy. बहुत मस्ती से उठते हैं. Every time I tell them something in the night before they sleep, which is good about themselves. So and pinpoint something. Next day you see how they are, yeah. Their energy is different, yeah. They sleep with a smile. I can see that subtle smile they are sleeping. You know, तो मैं ये करता हूँ ये. मैं बताता हूँ उनको रोज रात को सोने से पहले. जैसे हम लोग को क्या बोलते हैं, which we all know, phone मत देखो वगैरह वो तो सब घिसी-पिटी बातें हैं. We all know that. But how about saying nice things to each other so that when you're sleeping, those nice things are only in your head. And I see that difference. The next day they're buzzing with energy. Amazing, very interesting. Yeah, but specifics. You gotta give them specifics because they should also value compliments. If every day you're giving them compliments, ऐसे करके, तो they won't even take those compliments seriously. When you say those specific things, they'll also feel, wow, man,
I've done something good. रोज आप बोलोगे मेरा सोना बेटा, मेरा नन्ना बेटा, मेरा लवली बेटा, तू ये है, तू ये है. After a point, those compliments are not something they're going to be working hard for, because you're saying it every 4 minutes, no? So है तो रात को भी करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है. और कभी कभार जानते हो ना, मैं बहुत vulnerable feel करता हूँ ना. I call both the girls. I make them sit on my lap. I just hug them. I said, you know what? I'm not feeling on top of the world. I'm feeling a little, sad. And the girls just come and hug me, and we don't talk. They just hug me. But I tell them, believe you me, because मैं believe करता हूँ अपनी vulnerability अंदर रख के वैसे ही मर जाऊँगा. With those thoughts. दूसरा चीज that would lead to irritation, anger, lot of other feelings if it's about. And why do I need to call my best friend outside? मेरे पास 2 बेटियाँ, एक wife है, उन्हीं को मैं vulnerability दिखाता हूँ यार, मैं बिंदास दिखाता हूँ. Hey, तो let me just show, ये podcast के पहले we were just talking about how you're scared to do Big Boss. Yeah. Because you're afraid, like, not Very to show very. your real self out there. I'll tell you what I feel. No, this is exactly. Yeah. This is. Maybe it's this. You are not afraid to show one, and this has come out very beautifully. There's something I've learned, that you are showing your vulnerable side to your kids. मतलब तुम अपने खाली खुशियाँ नहीं दिखा रहे हो. You're expressing what you feel with them. I don't do that. तू नहीं करता है. मैं नहीं करता हूँ. मैं नहीं बोलता कि I'm sad or I'm upset. मैं करता हूँ भाई. I don't. मैं बहुत बोलता हूँ. मैं बिंदास. मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ. मेरे माँ बाप को भी पता रहता है. बट मुझे एक चीज़ है, क्योंकि मैं जब उनको बोलता हूँ ना, मुझे कहीं सबकॉन्शियसली लगता है यार, ये भी मेरा ख्याल रखेंगे. अब मैं एक फौज बन गया हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सबको मालूम है. अब ये मेरी फौज है. अब ये मुझे गिरने नहीं देंगे. Bro, this is the quality for a Big Boss contestant. Yeah. For a Big Boss winner. Yeah. तो ये है. और मैं अभी जैसे भी पॉडकास्ट में भी मैं कभी कभार बहुत रो पड़ता हूँ यार, मैं बिंदास. अब बच्चों के चक्कर में मैं बहुत सारे इमोशंस में अभी निकाल देता हूँ. मैं बड़ा इमोशनल किस्म का लड़का था इनिशियली इन माई लाइफ, एंड देन आई स्टार्ट स्टेइंग अलोन. तो आई वाज गेटिंग हर्ट अ लॉट. तो आई स्टार्टेड कवरिंग माई सेल्फ अप. हार्ड बन गया, सॉलिड. अब वापस मैं वहाँ पे आ गया यार. मैं जो फील करता हूँ मैं करता हूँ यार. अगर मुझे हाई एनर्जी नहीं रहना है तो मैं नहीं रहता हूँ यार. अगर मुझे हाई एनर्जी रहना है तो मैं अंदर से करता हूँ. दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ फैमिली. आई एम टेलिंग यू. Adira won a gold medal for some contest, and I started crying in front of her friends, like her dad. And that's the first time she won for an elocution contest. She was 6-7 years old, and I cried in front of her friends. And then she said, "Appa, why are you crying?" And I was like, "Oh no!" And I said, "No, I'm just very happy. I'm just very, very happy." That's it. I did one mistake also. There was some contest she was going for, and I believe that public speaking or writing मेरा domain है, समझ रहे हो? मुझे लगता है कि वो मैं specialist हूँ. और मैं उस समय बहुत travel कर रहा था, and I didn't get involved just to give my inputs on the way she would talk, on what she would write. And that's the first time she didn't win. Okay? And she could see it in my face. And I was not upset because कि वो जीती नहीं थी, वो नहीं था. I was upset कि यार मैं इसको हेल्प कर सकता था और मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ उस प्रोसेस में, और ये मेरा डोमेन था, तो मैं उसको इनपुट्स दे सकता था, तो मैंने दिया नहीं. And she could sense it. So I took her for some milkshake, ये सब किया. Then she came back and she told Neha in the other room, I was upset that I lost. And then I realized, though I was being like this, koi problem nahi, want a milkshake. She said, Appa, I was upset that I lost. And that's when I realized, boss, that was so wrong. How can I teach the girls subconsciously that she lost? That's why I'm upset. That means she'll be scared of losing. Would you believe? I let that moment pass, but it was playing in my mind. Next day was Sunday, it was playing in my mind. I didn't want to address it at that time. At 11 in the morning, I was eating and I said, you know what, I want to say sorry to you, Adira. And she said, why? I said, Adira, I overheard you telling your mom this, but I want to tell you,
I was sad not because you lost. I was sad because I could have helped you out, and I didn't help you out because I just let it be, and I could have given you inputs. So you know what? I think it's very brave of you to go and do what you did because you wrote your own script. You did everything else without my input, and it was so good. And I also noticed that the kids who were the winners of 3-4 years older than you as well, they've seen a lot more life than you. And the fact that you are 6 years old, or 7 years old, and you were competing with 10-year-olds is so brave. And maybe I should have seen that, but I was feeling upset that I didn't help you out. So I was being tough on myself, and I'm stupid. Maybe I shouldn't be tough on myself. And she got up, she hugged me, she said, you know, I love your dad. yeah, she just hugged me. She said, why? That's so beautiful. Because all my life, because I was a lone ranger, I used to fight my own battles. I used to always be my own guy. You know, I was alone. My parents were in Bangalore. My brother used to sit 2 buildings away. We were all having our own battles. हम लोग सब तो मैं कभी किसी की मदद नहीं मांगता था, कभी नहीं मारा हुआ यार, जो भी आज किया ना, बिलीव किसी को नहीं, बिकॉज वो साइड जो लोगों को कन्फाइड करता था, चीज़ें बोलता था, वो सब मैंने दबा दिया क्योंकि मैंने कहा कि मैं किसी को बोलूँगा मेरी बजा देगा, बिकॉज सो आई स्टार्ट फीलिंग लाइक अ लोन रेंजर एंड आई वाज बीइंग टफ. सो इफ आई यूज्ड टू लूज, तुमने क्या किया? इफ आई यूज्ड टू विन, आई यूज्ड टू बी, ठीक है तूने किया, तू नहीं किया. एंड But you didn't let it affect to your children. नेवर. Because generally ये क्या हो जाता है, ये फिर सीधा बच्चों पे आता है कि I have to make them. नहीं, वही मैंने बोला ना, वही मैंने, Yeah. तो मैं ओवर पीरियड टाइम इतना इंट्रोस्पेक्ट करने लगा. एंड ऑल्सो मेरे पॉडकास्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया रे भाई, क्योंकि आप लोगों से ऐसी गहरी बातें करते हो तो उनसे कितना सीखते हो. जैसे जब भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी है. And suddenly you'll see the funny guy on podcast few years back has become very intense, genuinely. तो मैं बहुत सीखा हूँ. And when she hugged me, I felt, man, I wish there was someone to hug me like this 15 years back. Because I was always tough on myself. Always saying, तूने क्यों किया सिद्धार्थ? तेरी गलती है, तूने क्यों किया? And I felt so good. And from that day, that was 3 years back, 4 years back, I've never been tough on myself. Forget related to the kids, even my professional life. तो वापस मेरी बेटियों ने सिखाया ना मुझे. So कहते हैं ना, a child gives birth to a mother. This is the first time I can say that a baby has given birth to a father. Amazing, right? I truly believe, yeah. Imagine it took a 6-year-old to make me realize you don't need to be tough. Okay, you lost. I've also lost a few times. But I should keep blaming. तू यहाँ पे हारा क्योंकि तूने ये नहीं किया. और मैं वही कर रहा था, जब वो हारी थी मैंने वही चीज़ किया, वही पैटर्न मैंने किया अपने पे टफ. यार वो 10 साल की लड़की ने ये बोला था, if I was there I would have got this point and made it better. But I didn't. But I was tough. But after that moment मेरा resurrection हो गया. रे मैं अभी कभी अपने पर टफ नहीं होता हूँ. तो वो incident with the daughters, all these things, our children can do so much to us also, yeah. You know. You know, we're going to keep talking like this. I'm never going to stop. Seriously, I want to have one question before we kind of wrap this beautiful tete-a-tete, heart-to-heart Daddy Adventures talk with you. It is beautiful. I just feel like remaining silent. Seriously, it's that way. But we have to ask question, otherwise फिर लोग देखेंगे क्या? पूछ भाई. How do you, ये तरह जो rich culture, your Cam, Gram, anger, okay, how do you inculcate that in your children? भाई मैं एक तो How do you make it relevant to them? every birthday, that's a must. We go to a proper temple where there's a South Indian Swamiji reciting South Indian shlokas. Both the girls also know quite a few Tamil shlokas. Wow. They know both of them 100%. That's beautiful. So that is, and that's not only during birthdays, but वो तो 100% है. Anything, whether it's Pongal, any of our festivals, we celebrate it how? We do exactly the rituals that my parents used to do with me, with them. No holds barred.
Super. Not at all. Like our Diwali, the South Indian Diwali, is done in the wee hours of the morning. I don't know whether you know that. No. Yeah, it's done in the wee before the sun comes out. My kids are woken up at 4:30. We do a quick puja. We go, we light maybe a few diyas or pujadi, ye chote mote aise karke, and then we put them back to sleep. So they know that that's our culture. Before sunrise is when the Tamilians celebrate their Diwali, and they're aware of it also. They know everything about these things. In fact, the eating patterns are very South Indian. Neha, my wife, Neha, hers, the kids. In fact, I'm the one, because I've stayed away, I eat everything else. But they are hardcore to that as well. Yeah, absolutely, man. And also, I read a lot to them, bro. मैं जब भी कोशिश करता हफ्ते में 1-2 बार तो मैं पढ़ता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ और बोलता भी हूँ सही तरीके से, ताकि उनको समझ आए कि जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं या ये करते हैं, उनको कैसे पॉज मारना चाहिए, कैसे आवाज़ थ्रो करनी चाहिए, कैसे। तो मैं वैसे एनिमेटेड स्टाइल में कहानियाँ पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ। तो बहुत यार ये, हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत टाइम स्पेंड करते हैं and all that, yeah. And also they talk to me a lot, yeah. They say, what happened? This friend did this. So I don't give them a solution. I hear her. I say, what do you think you should do? She'll tell me her perspective. Then I said, you know, if I was in your shoes, I would have done this. But your perspective is interesting. So she has started solving her problems on her own also. Because I analyze with her, I chat with her. अच्छा तुम नहीं करते, मैं ये करता. But जब मैं छोटा था, मैं ये करता था. Wow man, you're doing this great. And then I tell her, finally she said, okay, I think I should do this and handle the situation like this. तो वो है. तो ये यार, बस मैं कहता हूँ बच्चों के सामने ये सब सुपरमैन, हीरो, बच्चन साहब, वो सब अवेंजर्स बनने की जरूरत नहीं है. Really, it's very insightful. Rather वही है ना, बात वही हो गई भाई. घूम फिर के you only took my podcast. Seriously, because I learned so much from you, bro. Seriously. I will inculcate this in my children. अभी यार वो भी दूसरा, अभी मैं जो दोस्त करीब है उनके साथ भी मैं ऐसे होने लग गया वापस. जैसे अगर तू मेरे साथ होगा, अभी मैं तेरे को कितने साल जानता हूँ, अभी तू मुझे कुछ जेन्युइनली लाइफ के बारे में पूछेगा ना, मैं सच्चे दिल से तेरे को भी बोल दूंगा. अब लोग ये बोलेंगे, अरे नहीं यार, हाउ कैन यू ओपन योर पत्तास टू द वर्ल्ड? इट्स नॉट द वर्ल्ड. योर इंस्टिंक्ट्स टेल यू, यू ट्रस्ट समवन एंड दे will live up to your trust. All right, bro. This was beautiful. Beautiful. तो सबको ये कहते हैं ना, beautiful साले. Bro, you tell me. तो मुझे सच बता, how did you feel talking? I loved it. Of course. I'm telling you, I feel as this Daddy Adventures podcast is very close to my heart. मुझे मतलब मैं महसूस करता हूँ, मैं फील करता हूँ. तो मैं भी, हम लोग वही बात कर रहे थे कि क्या हम लोग कुछ स्टार्ट भी करें पॉडकास्ट. बिकॉज इट्स फन, वी लव चिट चैटिंग, वी लव टॉकिंग, वी लव गिविंग आंसर्स, वी लव आस्किंग क्वेश्चंस. तो ऐसा क्या करूँ, बिकॉज दोस्त हैं, व्हाट विल दे लाइक टू आंसर, व्हाट विल दे लाइक टू टॉक अबाउट. बिकॉज बातें तो सब करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो तेरी पोजीशन पे पहुंचते हैं, वो कमांड दैट ओके वी वांट टू गो टू सिद्धार्थ कर्णस पॉडकास्ट, यू नो, वी वांट टू गो टू सिद्धार्थ कर्णस पॉडकास्ट. बट देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉडकास्ट व्हिच आर द सेम क्वेश्चन. व्हाट इज सो डिफरेंट? दैट्स व्हेन आई थॉट अबाउट, यू नो, एक बाप के बारे में कोई नहीं पूछता. Nobody asks how's your father doing and what is going behind his or father's thought process. He is like the backbone, but quiet, silent backbone. So I got a lot of perspective from you. But I'll tell you, भाई, I've known you for so many years. यार तू क्या करता रहता है यार? हर कुछ हफ्ते, महीने बाद, you keep doing something new. That means imagine what's going on in your head यार. तू कैसे यार इतने सालों से, you're like a bull, जैसे मैंने तुम्हारा, तुम bull हो यार. You're a bull here, boss. Every few months you think of something. Sometimes it works, sometimes it may not. You bloody think on your feet and come. You're fantastic, man. You're fantastic. All the, I would say, the grace is of God, no doubt. But this all started, of course, we are made that way. But seeing now what I want to work for the future, for the children's future. मैं भी वही करता हूँ भाई. You know, it's done. मतलब somehow I feel कि यार I have achieved, done whatever I had. I'm happy. अब यहाँ से आगे जो करना है ना, इसके लिए करना है. मैं जानती हूँ, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ ऊपर वाले से, ये जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए तो कर ही रहा हूँ. I say I'm doing it for my kids,
most importantly my kids, their family, and I feel an inner strength. मुझे लगता है he won't let me fall, yeah. He won't, because now it's not just for yourself, right? It's for them. And I feel he'll never let us fall if you step out saying that मेरे लिए भी है पर because they have इनके लिए भी बोलेंगे तेरा बाप अच्छा आदमी है. Okay, before we finish, a quick rapid fire. This is our Daddy Adventures rapid fire round. So I know यार हम लोग खाना भूल गए पता है. अरे टेंशन मत, वापस गर्म करके दे दूंगा तेरे को, आजा. मेरे को वैसे भी ठंडा खाना पसंद है. I like it rapid. तो अंदर से वैसे ही गर्म है भाई. All right, are you ready for the rapid fire? I'm ready, brother. Let's Bring go it then. on, man. Biggest critic, huh? Who's the biggest critic at home? Honestly, You or Neha? यार या बच्चे? यार बच्चे यार कभी कभार कुछ चीज उनको पसंद नहीं आती तो बोल देते हैं यार. जब स्टेज में डांस करता तो बोलते हैं व्हाट डांसिंग आर यू डूइंग अप्पा. No, they have no filter. And I love it. हाँ, kids for sure. अच्छा, अब बच्चे हमारी लड़कियां बड़ी हो रही है भाई. ओके, मैंने तो सारी आर्टिलरी रेडी रख ली है. Are you ready with your artillery? यार ऑनेस्टली बताओ यार, मुझे लगता है मेरी बेटियां खुद संभाल लेंगी यार. अच्छा, बहुत बहुत सॉलिड संभाल लेंगी यार. भाई तो यार मुझे बेटी किसकी है भाई? भाई मुझे भी बता कि ये ऐसा क्या मतलब क्या पट्टी बढ़ाई तुमने बच्चों को, बिकॉज मैं भी वही पढ़ाना चाहता हूँ या मैं भी वो सीखना चाहता हूँ. यार मुझे ये एक अंदर का बिलीफ है कि ये सब चीज संभाल लेंगे अपने आप, अच्छा संभालेंगे, और जब संभाल नहीं पाएंगे तब मेरे पास आएंगे. और हाँ ठीक, और जब तेरे पास आएंगे एंड इमेजिन दैट पहली बार आए एंड दे इंट्रोड्यूस्ड दैट बॉयफ्रेंड टू यू. सबसे पहला सवाल क्या होगा बॉयफ्रेंड को? देख भाई, अगर इसका दिल दुखा तो बस बाकी तू फिल इन द ब्लैंक कर लेना. उससे दिमाग में अपनी पिक्चर बना ली है. हाँ, बिकॉज़ सिद्धार्थ करण का साइज देखकर कोई भी मतलब वो तो के बाद ही नो व्हाट इट मींस. आई एम श्योर यू विल शो हिम लाइक यू नो वो ना पूरे वो ओवरकोट पहनता है ना, वो डॉन्स पहनते हैं ना इंस्पेक्टर गैजेट जैसे. तो जैसे ओवरकोट खोला, यहाँ पे बम, यहाँ पे बंदूका, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सारी चीजें इधर हो गई है ना. भारी आवाज बोलो. हाँ, वो भी. इसका दिल दुखाया तो अच्छा, one lesson you've learned from your children that has impacted your life. यार प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. कि जो आप कहते हो उस पर अमल करो 100%. वो सच्ची बात है. एक एक जो वर्ड निकलता है, जबान माने सॉलिड होनी चाहिए यार. फेंको मत यार, फेंकना बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप फेंकोगे पूरी दुनिया फेंक रही है, फिर नॉन स्टॉप फेंकना साइकिल होगा. And they will catch you. Seriously. How do you win an argument with your child? Emotional अत्याचार या फिर धमकी का वार? यार सेंटी हमेशा सेंटी. कभी गुस्सा नहीं, सिर्फ सेंटी. आजकल वैसे भी गुस्से वाली जनरेशन है नहीं है भाई. नहीं है ना. हाँ, we millennials were the ones, but ये Gen Zs और Gen Alphas तो बिल्कुल नहीं. Bro, forget it. You scream at them, they'll cry, and then they say, "Mom, you don't love me." और ऐसा ही मतलब लांछन डालेंगे ना हम लोग पे, and then you come to, "Mom doesn't love me." Yeah, she says, "Don't eat junk." She doesn't love me. ओ मेरा बोले कि कौन सी बड़ी बात है, don't eat तो क्या होगा? It's painful. सेंटी man, always सेंटी. Parenting philosophy in 3 words. सुपर हीरो मत बनने की कोशिश करो एज अ फादर. दूसरा, वेरी ऑनेस्टली हर चीज हर सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश मत करो. Chat with them. For all you know, they might be far sharper than all of us put together and might come out with a better solution as well. And number 3, don't make it like a job which is larger than life. Don't make it like a mission. Don't make it कि मुझे बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना है, वहाँ पहुँचाना है. नहीं यार, step by step, easy, breezy, 1 minute at a time. Mission मत बनाओ यार. मैं देखता हूँ बहुत से पेरेंट्स बहुत हो जाता है यार, बच्चे को ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर वो बच्चे पेरेंट्स पे गुस्सा हो जाते हैं और पेरेंट्स को छोड़ देते हैं बड़े होकर. So ये हमारे ज़माने में भी होता था.
अब और भी हो गया because so much of social media is everywhere, so now they see that anybody can become famous. So now my child should also be this. और वो बहुत प्रेशर डालते हैं. I see parents in school putting so much pressure for them to become famous, for them to do this, for them to do that. एक दिन बच्चा उठ के बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा है, अबे हट, और होगा वो. Step by step, minute at a time. And my final rapid fire, which I asked you before, discipline. Do as I say or do as I do? Do as I do. Hey, nice. I like this daddy, man. Really, this daddy is so cool. This is daddy cool, man. Yes, Siddharth Kannan is. I'm very impressed. Really impressed, and I have a lot to learn. Huh? I'm going back, learning something from you, bro. Seriously, thank you. चलो रुला देगा पागल. Actually रुला दिया था तुमने बीच में. Almost. I didn't want to play with your feelings, so I kind of turned it. Because this is not an emotional, controversial podcast. This is an emotional podcast. This is, just express yourself. सच में. मतलब इतना तो इमोशनल हो गया, तू खाना भूल गया था, पता है? तेरा हाथ उधर ही रह गया. हाँ, तूने मुझे सेंड किया था 100%. It was beautiful what you said, man. What you spoke. I mean, I'm telling you, मैं ना 2-3 चीजें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ. मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि ये एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये मैंने पॉडकास्ट किया है इन लोगों के लिए नहीं, या आप लोगों के लिए नहीं. ये किया था कि मैं क्या सीख सकूँ. What can I take back home? Absolutely. And actually what you can also take back home. That's what it's all about, bhai. Yeah. You take back something, the viewers will take back something, and that's most of it. And that's what's called the process. Yeah. Wait, I want to say this again. You know, so actually ये एक ट्रिक है, ये पूरी पॉडकास्ट ये इन लोग के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए और ये मेरे लिए है, हम दोनों के लिए. तो इन लोगों ने तो जी ली अपनी जिंदगी, अब हमारी बारी है. We want to learn what these daddies are doing, man. What these daddies, how are they dealing with their children? How are they dealing with their pressure? How are they dealing with this day to day? रोजमर्री जिंदगी में एक बाप का क्या किरदार होता है. That's what I'm learning, and that's what I'm really. मैं 2 चीजें तो यहाँ से लेकर जा रहा हूँ सदा. Seriously, I see you in a different light now. Wow. Yeah. All I see is light. All I see is light. Okay, there's so much light. All right, Siddharth Kannan. I'll see you later. अच्छा भाई, वो भाड़े के गॉगल्स है कि खरीदा तूने? हमारा क्या है जिंदगी में भाई, नंगे आए नंगे ही जाएंगे. ये बदन भाड़े का है, तो इसकी बात करें. अरे भाई, फिलॉसफी मार दी तूने. आजा खाना खा ले, आजा. Love you guys. Thank you so much. Now can we eat in peace? சாப்பிடா டேய். Winde இல்ல yamma. Bye. आंटी जी. आप ही कर रहे हो डे? ये क्या है? अरे हलवा. हलवा नहीं खाऊंगा. कैसे हो आप? Unbelievable, my mom. आप एक्चुअली बनाया? तो नहीं. तू हट, तेरे लिए नहीं है ये. तू हट जा, ये तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए. अरे हाउ स्वीट. तो मॉम ऑलवेज मैं जब भी कोई पॉडकास्ट करने जाता हूँ बोलते खाली हाथ मत जा. मैं कि मेरे दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ, बोले कि तू खाली हाथ मत जा, कुछ तो कुछ बना. अरे यार. मम्मी आई लव यू. बेबी फेस है मॉम यार. ओह मैन. इधर ही खा. कहाँ जा रहे हो तुम लोग? Oh my God, इतना. ये इतना है. हाथ मैं ले लूं क्या ऐसे चलेगा? खा ले. ये मेरा है भाई. एक काम करना, ये तो खा लेना, डब्बा मुझे वापस. डब्बा बहुत जरूरी है, वरना माँ मुझे खा जाएगी. तू हलवा खा ले, वरना ये मुझे खा जाएगी. डब्बा अभी खाली करके दे दो. ये मैं अभी करके दूं, खा के दूं. पर मेरा रिकॉर्ड है आज तक एक भी डब्बा किसी का रखा नहीं है मैंने. ये बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी का डब्बा वापस लेके आना है, क्योंकि औरतें जो होती है ना घर की, दे लव देयर डब्बास. ऑलवेज ब्रिंग द डब्बा बैक. मैंने सोचा इसको बताया होगा आपको. ऐसे बोला था कि हाँ मतलब आना, आ जाना, मैं फोन करता हूँ तो आप आ जाना. अभी साउथ इंडियन फूड है, वो खाओगे क्या? कहाँ जा रहे हो?